7 जनवरी 2019 इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीता। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया का रहा। उस सीरीज में केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 3 मैच के 5 इनिंग्स में राहुल ने सिर्फ 57 रन बनाए। ओडीआई में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, फॉर्म की वजह से नहीं। एक टीवी शो में हुए कंट्रोवर्सी की वजह से बीसीसीआई ने राहुल को बैन कर दिया था। 12 दिन बाद बैन तो हट गया, लेकिन राहुल को करियर और इमेज ठीक करने में सालों लग गए। लेकिन किसे पता था राहुल अपने मेहनत और डिटर्मिनेशन से एक दिन उसी ओडीआई टीम की कैप्टनशिप करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। कन्नूर लोकेश राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटका के मंगलुरु शहर में हुआ। पिता केएन लोकेश एनआईटी कर्नाटका के फॉर्मर डायरेक्टर थे और अभी एक प्रोफेसर हैं। मां राजेश्वरी लोकेश मैंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। राहुल के पिता को क्रिकेट बहुत पसंद था। वो सुनील गावस्कर के फैन हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रख दिया। बाद में उन्हें पता चला कि सुनील गावस्कर के बेटे का नाम राहुल नहीं रोहन गावस्कर है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राहुल ने अपनी स्कूलिंग एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल सूरतकल से की। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट था। राहुल एनआईटी के कैंपस में दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे। पिता ने क्रिकेट की फॉर्मल कोचिंग के लिए शुरू में इनकार कर दिया था, लेकिन जब पड़ोसियों ने कंप्लेन किया कि जरा ख्याल रखिए, ये लड़का हमारे घर की कांच तोड़ देता है, तब पिता राजी हुए। राहुल जब 11 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ घर से 18 किलोमीटर दूर एक क्रिकेट एकेडमी गए। वहां जाके राहुल ने वहां के कोच से पूछा, सर आप कहां और कितने बजे प्रैक्टिस करते हो? सैमुअल जयराज, जो कि वहां के कोच थे, उन्होंने नेट की ओर इशारा करते हुए कहा, 3 बजे शाम से हम लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं। कल दोपहर ठीक 2:30 बजे राहुल एकेडमी में थे। तब राहुल की हाइट थोड़ी सी कम थी। इस वजह से उनके कोच ने उन्हें बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग की भी ट्रेनिंग दी। इससे शुरुआती दिनों में राहुल ने बहुत ही क्लोजली बॉल को देखना शुरू कर दिया। राहुल क्विक लर्नर थे। उन्होंने बहुत ही जल्द प्रोफेशनल क्रिकेट की बेसिक्स को सीख लिया। उस साल अंडर 13 टीम के ट्रायल्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। राहुल निराश नहीं हुए। उन्होंने अगले ट्रायल्स के लिए प्रैक्टिस करी और टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। राहुल करीबन 12 साल के होंगे तब कर्नाटका अंडर 13 की तरफ से खेलते हुए उन्होंने बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरीज मारी। पहला एनआरए ग्राउंड में और दूसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उस दिन उनके कोच को यह एहसास हो गया, ये लड़का छोटी इनिंग्स खेलने नहीं आया है। न्यूज और अखबारों में केएल राहुल का नाम छपा। राहुल द्रविड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करने आए हुए थे। कोच जयराज ने राहुल को बाउंड्री लाइन से द्रविड़ की बैटिंग टेक्निक और स्टाइल को ऑब्जर्व करने को कहा। लगभग 1 सप्ताह तक राहुल रोज द्रविड़ की नेट प्रैक्टिस देखते थे। एक दिन राहुल द्रविड़ ने कोच जयराज के पास आकर कहा, मैंने इस लड़की की बैटिंग देखी है, ये बहुत ही अच्छा खेलता है, इस पे ध्यान देना। कोच ने द्रविड़ से राहुल को कुछ टिप्स देने को कहा। वो कन्वर्सेशन राहुल को जिंदगी भर याद रहेगी। राहुल हर जूनियर लेवल्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अंडर 15 कर्नाटका टीम की तरफ से खेलते हुए एक सीजन में राहुल ने 3 सेंचुरीज मारी। 18 किलोमीटर बस से अप डाउन करना अब राहुल का रोज का स्केड्यूल बन चुका था। क्लास 10th में राहुल ने 90% स्कोर किया। पिता चाहते थे बेटा इंजीनियर बने, लेकिन राहुल ने जैन यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने का सोचा, जिससे वो क्रिकेट पे और ध्यान दे पाए। 2010-11 रणजी ट्रॉफी सीजन में राहुल ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उसी साल 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। 62 रन की एक पारी को छोड़ के टूर्नामेंट में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। इस वजह से उन्हें अगले सीजन के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट से ड्रॉप कर दिया गया, और अगले साल इंजरी के कारण वो रणजी टूर्नामेंट के सिर्फ 5 ही मैच खेल पाए। लेकिन कहते हैं ना, आज बुरा है तो क्या हुआ, कल अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। अगले साल रणजी ट्रॉफी 2013-14 सीजन के 10 मैचों के 17 इनिंग्स में राहुल ने 1033 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 68.86, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। टूर्नामेंट के वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 2013 में आरसीबी ने राहुल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अपने टीम में शामिल कर लिया। 2014 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टेस्ट टीम का सिलेक्शन होना था। 1 सप्ताह पहले हुए दुलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन की तरफ से खेलते हुए राहुल ने मैच के दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारा, 185 और 130। सेलेक्टर्स ने केएल राहुल को वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के आगे एज ए थर्ड ओपनर के रूप में सेलेक्ट कर लिया। 26 दिसंबर 2014 को एमएस धोनी के हाथ से केएल राहुल को अपना टेस्ट कैप मिला, लेकिन उस मैच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए राहुल ने दोनों इनिंग्स में सिर्फ 1-1 रन ही बनाए।
अगले मैच में शिखर धवन की जगह इनिंग्स ओपन करते हुए राहुल ने अपना मिडन टेस्ट सेंचुरी मारा और सेलेक्टर्स और धोनी के डिसीजन को सही ठहराया। सीरीज से वापस लौटने के बाद राहुल ने 2014-15 रणजी ट्रॉफी के सीजन में उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट एक ट्रिपल सेंचुरी मारा एंड बिकेम कर्नाटका's फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन। आईपीएल 2014 में हैदराबाद की तरफ से खेल रहे राहुल को 2016 आईपीएल में आरसीबी ने वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनका ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और डेब्यू पे शतक मारने वाले वो पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए। उसी टूर पे 18 जून 2016 को अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। आरसीबी के कैंप में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से राहुल ने बहुत कुछ सीखा। 2018 आईपीएल में पंजाब ने राहुल को 11 करोड़ में खरीद लिया। उस सीजन के पहले ही मैच में उन्होंने 14 बॉल्स में 50 रन मारे और टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे। 14 मैच में राहुल ने 659 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 52.50 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 155। 12 जनवरी 2019 को जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहली बार अपनी टेस्ट सीरीज के जीत का जश्न मना रही थी, तब केएल राहुल को बीसीसीआई की तरफ से सस्पेंशन लेटर आया। एक टीवी शो में कंट्रोवर्सी के कारण राहुल और हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया। राहुल को 20 टूर से इंडिया वापस आना पड़ा। 14 दिन तक राहुल अपने कमरे में बंद थे। वो बाहर आने से डर रहे थे। उनके पेरेंट्स सोचने लगे अब तो बच्चे का करियर और इमेज सब बर्बाद हो गया। लेकिन बीसीसीआई ने 24 जनवरी 2019 को सस्पेंशन कैंसिल कर दिया। राहुल को अपना करियर और इमेज वापस से बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में राहुल का सिलेक्शन हुआ। टूर्नामेंट में राहुल ने श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में अपना मेडन सेंचुरी मारा। उसी साल उन्होंने अपना मेडन आईपीएल सेंचुरी भी मारा। इस बीच ओडीआईज और टी20 में शिखर धवन और रोहित शर्मा की टीम में होते हुए राहुल को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़ रही थी, जिससे राहुल अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। टेस्ट मैचेस से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन वो अपने गेम पे लगातार काम कर रहे थे। 2020 में वो ऑरेंज कैप होल्डर थे। डोमेस्टिक मैचेज और आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद 2021 इंग्लैंड टूर के लिए राहुल को टीम में शामिल कर लिया गया और राहुल ने रेड बॉल क्रिकेट में भी अपना फॉर्म बरकरार रखा। 4 मैच के 8 इनिंग्स में राहुल ने 315 रन बनाए, जिसमें एक शतक शामिल था। साल 2021 के आखिर में राहुल को रेड बॉल और व्हाइट बॉल का वाइस कैप्टन बना दिया गया। 3 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट में राहुल ने पहली बार इंडियन टेस्ट टीम को लीड किया और कैप्टनशिप डेब्यू में ही उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दिया। रोहित शर्मा के इंजरी के कारण 19 जनवरी 2022 से शुरू हो रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआईज में राहुल ही इंडियन टीम की कप्तानी करेंगे। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपनी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स देखे। कभी तो बैक टू बैक सेंचुरीज और कभी बैक टू बैक 2 सालों तक टेस्ट टीम से बाहर। लेकिन इस बंदे ने हमेशा अपने गेम पे ध्यान दिया, उसको हमेशा इंप्रूव करने का सोचा और देखिए आज वो इंडियन टीम का एक अहम हिस्सा है। तो हम लोग प्रे करते हैं कि राहुल यूं ही कमाल लाजवाब बैटिंग करते रहें और इंडियन टीम को लोकेश बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।